नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए और संविधान को बचाने, पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस की बहाली, जाति जनगणना, निजीकरण पर रोक, ईवीएम पर प्रतिबंध, उच्च न्यायपालिका एवं प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का संकल्प लिया। डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष SC/ST ओबीसी अल्पसंख्यक संगठनों के परिसंघ, ने कहा कि पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार श्री विवेक देबरॉय ने अपने इरादे से अवगत कराया है कि संविधान को बदलने की जरूरत है। ये पीएम मोदी के शानदार रणनीतिकार सलाहकार हैं कि वह जो चाहते हैं उससे पहले लोगों का मूड भांपने की कोशिश करते हैं। वह भारत की जनता की प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि वह संविधान को बदलने में सफल नहीं होंगे। आगे और क्या कहना था पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज एवं अन्य नेताओं का, देखिए इस रिपोर्ट में। आज कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ओबीसी माइनॉरिटी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात दलित आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक किसान संगठनों के परिसंघ के तत्वाधान में आज रामलीला मैदान में रैली हुई है। संविधान बचाने के लिए संविधान आधा से ज़्यादा ख़त्म कर दिया गया अंदर से। पूरा ख़त्म तब करेंगे जब दोबारा सत्ता में आएंगे। 2024 के लोकसभा में प्रधानमंत्री हमारे बहुत ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट है। कोई चीज़ करने के लिए पहले जनता के मूड को भांपते हैं। अपने आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय से 15 अगस्त से तो ये कहवा चुके हैं कि संविधान बदलना चाहिए। अब वो रिएक्शन जाना चाहते हैं। उस रिएक्शन में आज लाखों लोग आए हैं, माइनॉरिटीज के हैं, SC/ST ओबीसी के लोग हैं, और प्रण लिया है कि अगर संविधान बदलने की सोचा तो अगला 2024 लोकसभा में ये दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। हमारी दूसरी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए, जाति जनगणना जरूर हो, निजीकरण के ऊपर रोक लगना चाहिए, पूंजीपतियों को जनता की गाढ़ी कमाई से बने हुए विभाग और PSUs को बेचा जा रहा है, जिससे नौकरी ख़त्म हो रही है, आरक्षण ख़त्म हो रहा है। इसके ऊपर पाबंदी होना चाहिए, ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, उच्च न्यायपालिका में इन वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर के आज हम यहाँ पर हैं। आज एक बहुत फेमस कोटेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का याद आता है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर दलित का और राष्ट्र का हित दोनों टकराता है तो दलित हित के लिए हम वरीयता देंगे, साथ खड़े होंगे। आज अगर SC/ST ओबीसी माइनॉरिटीज और किसानों का हित टकराता है बीजेपी RSS से और संविधान ख़त्म होता है तो हमारा राष्ट्र की परिभाषा अलग होगी, उनके राष्ट्र की परिभाषा अलग होगी। हम दूसरी हमारा राष्ट्रभक्ति दूसरी होगी, उनकी राष्ट्रभक्ति दूसरी होगी। हम उनके राष्ट्र में, उनके राष्ट्रभक्ति में शामिल नहीं होंगे जिसमें हमें केवल गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए प्रतिज्ञा किया कि पूरे देश स्तर पर आज जो परिसंघ के बैनर के नीचे रैली हुई है, जिला, प्रदेश और ब्लॉक और ज़िले स्तर तक होगा। और ये जो वर्तमान पीएम मोदी की सरकार है, इसको उखाड़ करके ही दम ले। रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली में किसान यूनियन के नेता मेरे साथ मौजूद हैं जो उदित राज जी को समर्थन देने के लिए आए हैं। सर, क्या कहेंगे आप? सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए हुए हैं और क्या संदेश आता है सर आपकी तरफ से? सही बात यह है कि हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है। सत्ता में बैठे लोग अपने तरीके से देश को चलाना चाहते हैं, जबकि उनको देश के हिसाब से चलना चाहिए। देश का आम नागरिक, नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक, ईसाई, सिख क्या चाहता है, उसकी जन भावनाओं के हिसाब से देश की व्यवस्था को चलाना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात ये है कि मुट्ठी भर लोग देश के पूंजीपति उद्योगपतियों के ध्यान को में हितों को रखते हुए बहुत बड़े आवाम के साथ 85% आबादी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, लोगों को लुटवाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों की वजह से
देश का आवाम दबा हुआ है, इससे निजात पाना चाहता है। और आज ये रामलीला मैदान इस बात का गवाह है। यहाँ हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में लोग आए। भाग्य इस देश का है जिस प्रकार से हिंदुस्तान के आम आवाम का उत्पीड़न अंग्रेजों की शासन में अंग्रेजों के द्वारा होता था, वही व्यवस्था वर्तमान समय में वर्तमान सरकारों के द्वारा की जा रही है। ये दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अपने देशवासियों को, राष्ट्रभक्तों को, राष्ट्र के जो मौजूदा नागरिक हैं उनको अपने शब्दों में चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये इतिहास साक्षी है कि अंग्रेजों ने भी देश के उन तमाम लोगों को, क्रांतिकारियों को आतंकी बताने की कोशिश की। देश के लोगों ने शहीद सम्मान सहित उन्हें पूरे संसार ने सम्मान दिया है। तो निश्चित रूप से किसी के कह देने से कोई कुछ नहीं हो जाता। वो जो जितना उत्पीड़न करेंगे, चलती रैली में, चलती बैठक में, चलती मंच में आकर के माइक को बंद कर देना, ये अंग्रेजी हुकूमत के ब्लड का सर्कुलेशन नजर आता है उसमें। ऐसा कभी नहीं हुआ। आज देश अगर आज़ाद है तो देश के आम आवाम की वजह से। अगर हिंदुस्तान के आम नागरिक उस समय इस लड़ाई को न लड़े होते तो देश के राजा रानी पुनः इस देश में राजा रानी बन गए होते, इस देश में लोकतंत्र न होता। भीमराव अम्बेडकर साहब सहित हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारी जो आम घरों से आए थे, मजदूरों के घरों से आए थे, किसानों के घरों से आए थे, उनका बलिदान का परिणाम है कि आज देश आज़ाद है। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का अधिकार प्रत्येक आम नागरिक को है। निश्चित रूप से मैं मोदी सरकार की विरोध करता हूं कि उन्होंने इस तरीके की जो ओछी हरकत की है, इससे ज़्यादा खराब बात कुछ हो नहीं सकती। ठीक है सर। मेरे साथ ओमकार जी मौजूद हैं जो करावल नगर से आए हैं और सैकड़ों संख्या में लोग इनके साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आज डॉक्टर उदितराज जी की एक बहुत बड़ी रैली थी और 25वीं रैली आज, और बड़े दुख की बात है आज उदितराज जी मंच के माध्यम से कह रहे हैं हम 25 वर्ष हो गए लगातार रैली करते रहते, आज तक कभी माइक बंद नहीं हुआ किसी तरह, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि लगभग हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ आए हैं। और दूसरी बात, माइक बंद करना एक बड़े दुख की बात है। और सबसे बड़ी बात, दुख नहीं कहोगे, बीजेपी की सरकार के लिए जो इनकी खराब नीति है उसे जब खोलने की बारी आती है तो या तो वो जेल में ठोक देते हैं या फिर किसी का माइक बंद कर देते हैं। ये बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है। भाजपा सरकार तो डरी हुई है और भाजपा सरकार इस देश से ख़त्म भी हो चुकी है, मैं ये 99% कहता हूँ। लेकिन अगर भाजपा बची है तो वो ईवीएम के द्वारा बची हुई है और ईडी से बची हुई है। बाकी इस देश से बीजेपी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर बात की जाए सर, आप ख़त्म की बात कर रहे हैं, लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, लोग राम मंदिर की बात करते हैं, लोग मोदी योजनाओं को सराह रहे हैं पूरे देश में, आप कह रहे हैं ख़त्म हो चुकी है? नहीं, जो पहले था उस समय तो कुछ लोग थे जो गीत गा रहे थे, अब कोई नहीं है। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है इन लोगों का। अब तो खाटू श्याम के नाम पर भी इकट्ठी करते हैं, लोगों को कह रहे हम लोग खाटू श्याम के दर्शन करा के लाएंगे, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा तो जनता उठ करके जा रही है, कह रहे यहाँ तो मोदी जी आ रहे हैं। तो मोदी के नाम पर और बीजेपी के नाम पर और 500-500 रुपया देकर जो भीड़ होती थी, ये जो भीड़ आज उदितराज जी के नेतृत्व में जो इतनी सारी लाखों की संख्या में भीड़ जो आई है, ये बगैर पैसे की आई है। न इनको खाना मिला है, सिर्फ पानी की व्यवस्था तो की गई है, बाकी इनको कोई व्यवस्था नहीं था। पानी पीने बहुत बड़ा संदेश है। और 25 साल हो गए लड़ते लड़ते, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये तो थोड़ी सी हिटलरगिरी है जो सारे चैनल मेरे हिसाब से नहीं दिखाएंगे। सोशल मीडिया तो दिखाती है लेकिन टीवी चैनल नहीं दिखाते हैं इसको। इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा आपका भी कि इसको दिखाना, और उदितराज जी का जो इतना जन सैलाब उदितराज जी। भारतीय संविधान पर आज जो बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, जो संविधान को ताक पर रख करके निर्णय लिए जाते हैं, जो सरकार चल रही है इस टाइम मोदी सरकार, वो पूरी तरह से संविधान को ऐसा लगता है समाप्त करने के मूड में है। तो ये एक रैली जो रखी है भारतीय संविधान को बचाने की, संविधान बचाओ रैली इसका नाम दिया गया है। और देखिए, संविधान बचेगा तो पूरे देश की जनता सुरक्षित रहेगी, ये सभी के लिए रैली। अगर बात की जाए, अभी थोड़ी देर पहले माइक रुकवा दिया था कुछ लोगों ने, कौन थे लोग, क्या संदेश उसके लिए? ये ऐसा है, कुछ लोग मानसिकता के, मनुवादी मानसिकता के होते हैं, और वो भी शर्म की बात है कि वो भी पुलिस वाले, जो कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता
होता, क्योंकि एक पासिंग होती है, उसके लिए अथॉरिटी ली जाती है, टाइम की अथॉरिटी ली जाती है कि भाई जो टाइम चलता है, अभी कोई टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी टाइम भी समथिंग, देखिए टाइम क्या हुआ आपको दिखाता हूँ। अभी 2:45 बजे हैं, जबकि आधा घंटे पहले यानी माइक को बंद करा दिया गया 2:15 बजे। तो ये एक क्या है कि RSS की मानसिकता का कोई मतलब पुलिस वाले हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उदित राज जी ने कहा है कि 25 साल हो गए रैली करते करते, पहली बार ऐसा हुआ। बहुत उदित राज जी दुखी है उसको लेके। जी ऐसा है, 15 से 20 साल तो हमें भी हो गए हैं जो आते हुए यहाँ पर। हमने कभी नहीं देखा ऐसा कि जो बीच में माइक बंद कराए या किसी प्रकार का किसी भी पुलिस वाले, यहाँ तक कि कोई भी रैली, जो ये रैली होती है, ऐसी रैली कोई रैली नहीं होती है, इतनी शांतिप्रिय रैली होती है, कभी एक विवाद नहीं हुआ इस रैली में। तो आखिरकार पुलिस वालों को ऐसा क्या लगा तो जो यानी कि वो जिसके इशारे पे कर रहे हैं वो गलत है, संदेश गलत जाता है, क्योंकि इससे ये संदेश जाता है कि संविधान को ताक पर यहाँ भी रखा जा रहा है। मतलब एक अथॉरिटी के तहत तो यानी कि वो चलाया जा रहा है, रैली चलाई जा रही है, उसको यानी संविधान को ताक पर रखकर फिर किया जा रहा है। तो वही बात है, जो संविधान बचाने की रैली कर रहे हैं, लाखों लोग पूरे भारत से आए, उन्हीं के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो संविधान कैसे बचेगा, कैसे देश चलेगा सर? नहीं ये तो देश की जनता अब जान जाएगी और समझ जाएगी, क्योंकि जिस तरह की हरकत की जा रही है वो बिल्कुल एकदम निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है, वो बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएंगी। डॉक्टर गोविल मौजूद हैं और जो हजारों की संख्या में यहाँ लोग लेके भी आए हैं। और सर उदित राज जी की आज बहुत सफल रैली रही है और लाखों की संख्या में लोग पूरे भारत से मौजूद हैं और रामलीला मैदान में आज पैर रखने के लिए जगह भी नहीं है। और आज बड़े दुख की बात है, संविधान बचाने के लिए लोग आए थे, लेकिन कुछ लोगों के सारे पर माइक बंद कर दिया, रैली को समाप्त करने की कोशिश करी। क्या कहेंगे सर? ये कुछ लोगों के हाथों से नहीं हुआ है, ये एक साजिश होती है। अभी डॉक्टर उदित राज जी एक कास्टिज्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान यानी कि जिससे देश चलता है, और जिससे देश चलता हो उस संविधान को नष्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इंटरनली सब कुछ खत्म कर चुके हैं, उसको बचाने के लिए संविधान को जब इन्होंने मुस्लिम, SC, ST, OBC सबको इकट्ठा किया और यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये प्रमाण है कि इकट्ठा हुए। लेकिन हाई कमान से आदेश हुआ पुलिस को, ये पुलिस के 2-4 सिपाही आके इस काम को नहीं कर सकते। हाई कमान से आदेश हुआ है कि इस रैली को नष्ट कर दो, खत्म कर दो, तो उन्होंने आके यहाँ पर ये तानाशाही किया और उसका वायर निकाला है माइक का। इसलिए यहाँ मोदी जी के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, भाजपा के खिलाफ भी मुर्दाबाद नारे लग रहे हैं और संघ के खिलाफ भी मुर्दाबाद नारे लग रहे हैं। देखिए, ना संघ के खिलाफ लग रहे हैं, ना मोदी जी के खिलाफ लग रहे हैं। यह देश की जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसके खिलाफ नहीं, उसके नियमों के खिलाफ, उसकी जो कार्य करने की शैली है उसके खिलाफ नारे लगे। तो 2 महीने हो गए इस रैली की तैयारी करते करते। भाई चंद्रशेखर आजाद को अगर संविधान की चिंता होती तो वो भीम आर्मी को लेकर यहाँ आते, अगर मायावती को चिंता होती तो वो जरूर आती, अगर अखिलेश यादव को जरूरत होती वो जरूर आते, अखिलेश तेजस्वी। जब देश के अनेकों राज्यों से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो जो पार्टी चलाने वाले लोग हैं उनको संविधान की नहीं, अपनी पार्टी की और अपने नेताओं की चिंता है, उन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। बहन मायावती जी काशीराम साहब का नाम लेकर वो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी, भाई चंद्रशेखर मुख्यमंत्री की दौड़ में चल रहे हैं। राजस्थान से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो संविधान को बचाने के लिए प्रेरित है, वो सिर्फ अपने नेताओं को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ, मेरे साथ बाबूलाल जी हैं जो परिसंघ के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार 23-24 साल से लगातार उदित राज जी के साथ हैं। आज तक लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं और रामलीला मैदान में पैर रखने की जगह भी नहीं है। यह आप स्वयं भी आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। सर, क्या संदेश है यहाँ से, क्या संदेश जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनीष जी, आपके जित सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आज 5 नवंबर 2023 को इस रामलीला मैदान में आज बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली है और मैं तो समझता हूं कि बहुजनों की लास्ट रैली है। जैसा पूरे देश में आज एक आवाज़ बन के उठ रहा है, मोदी जी का सलाहकार डी बोराव ने बोल दिया कि देश का संविधान बदलना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश में
रोडों का नाम, जिलों का नाम, स्थलों का नाम, ये सब नाम बदलने का सिलसिला जारी है। इससे पता चल गया है कि अब देश का संविधान बदलने की उनकी योजना बन चुकी है। इसलिए पूरे देश का बहुजन, मुसलमान, ईसाई, अल्पसंख्यक आज इस भीड़ में आप देख पा रहे हैं। और आज माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने यहाँ से रामलीला मैदान से आगाज किया है, चेतावनी दिया है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस बात को अपने पे मुकरते नहीं हैं तो अब यह बहुजन रुकने वाला नहीं है, सड़क पे आंदोलन करेगा। अगर यह मानता है बहुजन समाज कि संविधान मेरा जान है, प्राण है, आत्मा है, संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं है तो समझिए मैं जिस दिन संविधान मर जाएगा उस दिन हम भी मर जाएंगे। यह बात देख करके, समझ करके आज इस भीड़ को आप देख पा रहे हैं। आज मन से गाड़ रहे हो, सत्ता पलटने की बात कर रहे हैं। आज यहाँ रामलीला मैदान में जो संविधान बचाओ रैली है वो संविधान को बचाने के लिए और हमारे हक अधिकार को बचाने के लिए रैली हो रही है परिसंघ के माध्यम से। और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, देश से, पूरी दिल्ली से, दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और पूरा देश से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे इतने तादाद में महिलाएं, बच्चे, युवाएं, बड़े बुजुर्ग सभी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संविधान कैसे बचे। हमारा संविधान तब बचेगा जब हम अपनी सत्ता को बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मोदी राज में और ये हमारा संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता। तो हमें अपने वोट के अधिकार से और अपनी सत्ता बदलनी होगी। सत्ता बदलेगी तो कभी भी हमारा संविधान बदल नहीं सकता। संविधान बदलने की तब नौबत आ रही है, तब हमने सत्ता बदल दी। अगर हमारा संविधान हमें अपना सुरक्षित रखना है, हमें अपने हक और अधिकार सुरक्षित रखने हैं, अपने आने वाले बच्चों की पीढ़ी अपनी सुरक्षित रखनी है, उनका भविष्य सुरक्षित रखना है, और तो हमें अपना संविधान बचा के रखना होगा। उदित राज जी कह रहे थे कि अगर इस सत्ता को बदलना बहुत जरूरी है, अगर संविधान बचाना है तो। हाँ, सत्ता को बहुत जरूरी है बदलना, क्योंकि जो मनुवादी सत्ता है वो समता मूलक समाज नहीं बनाती। हमें समता मूलक समाज बनाना है, सत्ता बदलनी है। तभी 20 साल 25 साल पहले इतनी हर घर में एक सरकारी नौकरी हुआ करती थी। हमारे SC ST समाज में, OBC समाज में, सब में हुआ करते। आज तो एक या 10 घर में एक नौकरी नहीं बता सकते हैं सरकारी। पहले ज़माने में 20-25 साल पहले हर घर में एक सरकारी नौकरी हुआ करती थी। तो क्योंकि वो सत्ता दूसरी थी, अब सत्ता बदलाव का समय है। सारे युवाओं और महिलाओं को यही संदेश है मेरा कि अपने हक अधिकार जाने, संविधान को पढ़े और संविधान को बचाए। क्योंकि संविधान है तो हमें, नहीं तो संविधान बिना कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी ये जो पार्टियां हैं, जो भी अगर SC में कोई सीट आई तो SC के लोगों को मिल जाएगी, और नहीं है तो हम तो लोग ऐसे खड़े हैं, हम वोट देने के लिए हैं। हमें भी तो कोई वोट, हमें भी तो हमारे अधिकार मिलने चाहिए। हमारा भी तो कोई पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, हमारे भी तो अधिकारी होने चाहिए। ऐसे थोड़े ना कि हम ही सबके लिए करते रहें। संजय राजे मौजूद हैं। संजय राजे, आज लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या संदेश चाहता है किन मुद्दों पर? सबसे बड़ा मुद्दा है देश में संविधान को बचाने का। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से कितनी कठिनाइयों के बाद दलित पिछड़ों के लिए संविधान बना करके उनको अधिकार दिया, आज उस अधिकार को ये सरकार खत्म कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार नहीं दिए तो उसके पहले बिना कपड़े अपने बहन बेटी का आबरू भी हमारा समाज नहीं बचा सकता था। आज पूरे देश में ये सरकार हम लोगों की जो भागीदारी थी सरकारी नौकरियों में, उस सरकारी संस्थानों का बेचने का काम किया है, संविधान खत्म करने का काम करने जा रही है। इस सरकार ने अगर दूसरा संसद बनाया भी तो उसमें न दलित की भागीदारी, न महिलाओं की भागीदारी, न पिछड़े, न मुसलमानों की भागीदारी। उन्होंने सबसे बड़ा छल, जो संविधान बना और उसके तहत संविधान के अंतर्गत ही संसद भवन बना और उसमें हमारी उद्घाटन के समय कोई भागीदारी नहीं हुई। जब किसी घर का अगर आप गृह प्रवेश में ही अगर आप एंट्री, आपका अधिकार नहीं है तो उस घर में आपको बिल्कुल रहने नहीं दिया जाएगा। वही काम इस समय इस सरकार कर रही है। सरकार के रवैये से पूरा देश तबाह हो गया है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और इन्होंने बड़े संस्थाओं को बेच करके सबसे बड़ा धोखा किया है दलित मुसलमान। हम बिल लेके आए, महिलाओं भागीदारी दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? एक तरफ महिलाओं का शोषण करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक घटना ऐसी थी, इनका ही विधायक रेप करता है, मर्डर करता है, 11 जुड़े हुए लोगों को मरवा देता है, और आज
वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। और ये तो चलो बड़ी बात थी, छोटी छोटी घटनाएं हजारों नहीं लाखों इनके कार्यकर्ता इनके जानने वाले किए। क्या किए? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाटक है। यहाँ इन्हीं से बेटी बचाओ, इनका प्रोपेगेंडा बिल्कुल झूठा है। चंद मीडिया, सारे मीडिया नहीं, गिने चुने 2-4 मीडिया को अपने कब्जे में लेकर के पूरे देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। पूरा देश आज तबाह हो गया है। हजारों हजार उद्योगपति इस देश में जो मिनिमम और मध्यम परिवार, गरीब परिवार को रोजगार देता था, आज इस देश से भाग गया है। अगर जिस तरह से अन्ना हजारे ने संदेश देकर के सरकार बदल दिया, उसी तरह से ये झूठी सरकार को बदलने के लिए ये रैली का संदेश संविधान बचाने का ये रैली है, संविधान बचाने का संदेश। और पूरे देश में बेरोजगारी से तबाह हो गया है देश, सरकारी खींचा जा रहा है। तो इन सब से बचने के लिए ये रैली की गई है।